प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज के BC गुरु में। चलिए देखिए, आज हम कक्षा 9 का गणित है हमारे पास, और ये गणित NCERT गणित है। NCERT हिंदी मीडियम, ठीक है, और ये यूपी बोर्ड में चल रहा है। तो इसी किताब का फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को पुश करना मत भूलिएगा। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। प्यारे बच्चों, देखेंगे कि ये हमारी विषय सूची है, और इस विषय सूची में पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, ठीक है। तो ये संख्या पद्धति चैप्टर हम इस जुलाई महीने में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इससे नीचे आप देख रहे होंगे, इस संख्या पद्धति में भूमिका है, अपरिमेय संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार हैं, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण है। ये कक्षा 7 में आपने पढ़ा होगा, अब छोटी क्लासों में भी ये पढ़ाया जाने लगा है। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं हैं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम्स क्या हैं, ये सब चीज़ें इसमें हैं। फिर कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं। इससे पहले इसके बाद देखते हैं कि बहुपद है, निर्देशांक और निर्देशांक ज्यामिति भी है इसमें, ठीक है। तो देखिए, बहुपद हमने मार्च अप्रैल में करा दिया है, और निर्देशांक ज्यामिति हमने मई में पूरा करा दिया है, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर हमने लॉकडाउन के पीरियड में करा दिए हैं। अब जुलाई में चूँकि विद्यालय खुल गए हैं, और इस नए सत्र में आप सभी बच्चों का स्वागत है, और आप खूब स्वस्थ रहें, घर में रह के आप ऑनलाइन टीचिंग का लाभ लेते रहें, खूब मन लगाकर पढ़ें, याद करते रहें, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं। तो चलिए चलते हैं ये संख्या पद्धति टॉपिक की ओर। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 19 लिखा हुआ है, और ये 19 लिखा हुआ है। ये 2019-20 सेशन में जो चैप्टर हम कराते जाते हैं, जैसे अब हम 20 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से, तो आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, ये चैप्टर 1 है, और संख्या पद्धति ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इस टॉपिक में देखेंगे कि हम कहीं न कहीं से, यहाँ पर एक नंबर लाइन की चर्चा हो रही है, ठीक है, आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। तो नंबर लाइन के बारे में हम बेसिक थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें, और उसके बाद हम फिर, ये चूँकि कक्षा 9 स्तर का है, तो इसमें बहुत बेसिक और छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वो बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, कक्षा 6 स्तर की, कक्षा 7 स्तर की, और पीछे चले जाएं तो कक्षा 5 स्तर की, कक्षा 4 स्तर की चीज़ें हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने इस कक्षा 9 संख्या पद्धति टॉपिक पर आते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम संख्या रेखा की चर्चा करते हैं। तो देखिए, संख्या रेखा एक इस तरह की रेखा होती है जिसमें एक बिंदु यहाँ पर होता है जो 0 होता है, और 0 से हम दाहिने ओर चलेंगे तो संख्याएं धन की लिखेंगे, और बाएं ओर चलेंगे तो संख्याएं ऋण की लिखते हैं, ठीक है ना। ये होता है, मगर इससे भी बेसिक की चीज़ें हम आपको बता दें, इससे और पूर्व की चीज़ें हम आपको बता दें। तो इससे और पूर्व की चीज़ें वो इस तरह से हैं कि यदि मान लीजिए हम इसको 0 न माने, ठीक है, हमको यहाँ पे हम 1 मान लें, यहाँ पे हम 2 मान लें, 3 एकक ले लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 नंबर हमने नंबर लाइन पर ले लिए। अब देखिए, हम बहुत बेसिक स्तर की चीज़ें आपको बता रहे हैं। अब कोई कहता है कि संख्या रेखा की सहायता से, अब प्रश्न ये बनता है यहाँ पर, थोड़ा सा हम इसको इस तरह से, संख्या रेखा की सहायता से
3 व 4 यानी 3 + 4 को दिखाइए। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। एक दूसरा हो जाता है 3 व 4 को जोड़िए। ठीक है, ये दो एक ही बात है। तो इस तरह से इनको हम समझने का एक प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए क्या है, ये 3 है तो देखिए 1 2 3, यहाँ 0 लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये इस तरह से है तो हम पहले 4 ले लेंगे। ठीक है, ये 4, तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया। फिर देखिए 4 में 3 जोड़ना है हमें। फिर देखिए 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया, ये कितना हो गया, ये 3 हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक दोनों को जोड़ने में क्या हुआ, ये कितना मिला, 7 मिला। इसका मतलब हो गया कि 4 + 3 = 7 नंबर लाइन पर। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, दूसरे तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं कि 3 और 4 को जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ हमको, 3 + 4 = 7 प्राप्त हुआ। तो ये एक संख्या रेखा बेसिक स्तर की चीज़ें थी, बच्चों को ये बताना कि कैसे संख्याओं को नंबर लाइन पर लिखा जाता है और कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई थी पर वो सुधार ली गई है। आगे चलते हैं इसी नंबर लाइन। अब देखिए आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है, हेल्प आपको इसी की लेनी है। ठीक है, आपको क्या समझना है, ठीक है, आपको ये समझना है कि एक नंबर लाइन और ले लेते हैं इस तरह से। ठीक, यहाँ पर एक मिड पॉइंट होता है, ये अक्ष की धन दिशा होती है, ये ऋण दिशा होती है, आप ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस 0 बिंदु से जब इधर चलेंगे तो धन की संख्या लिखेंगे और इधर चलेंगे तो ऋण की संख्या लिखेंगे। तो यहाँ देखिए धन का 1, धन का 2 3 4 6 7, ऐसे ही इधर चलेंगे, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7, इस तरह से। अब ले लिया आपने, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं संख्या रेखा पर, ये किस तरह की संख्याएं हैं, कक्षा 5 7 में आपने पढ़ा होगा। 7 का गणित अगर आपके पास होगा, नहीं होगा तो आप उसको देख लीजिएगा, तो काफ़ी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। तो हमने कई बार चर्चा आपको क्लासरूम के दौरान ये बात कही है या ये बात बताई है कि पहले क्या था, प्राकृतिक संख्याएं थीं। ठीक है, इनसे पहले क्या थी, प्राकृतिक संख्याएं थीं। आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, नहीं दिख रहा है थोड़ा सा। प्राकृतिक संख्याएं थीं। वो क्या थीं प्राकृतिक संख्याएं, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही गिनते चले जाइए, ये सब प्राकृतिक संख्या है आदि, इनका कोई अंत नहीं है। ठीक है, आगे क्या हुआ कि शून्य की खोज हो गई। ठीक है, शून्य की खोज के पश्चात क्या हुआ कि शून्य को भी संख्याओं में सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, सम्मिलित कर लिया गया। अब देखिए संख्या क्या बनेंगी, अब संख्या बन गई 0
तब लिख दीजिए, तब संख्याएं क्या हो गई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह की संख्याओं को क्या कहा गया, क्या कहा गया, पूर्ण संख्याएं कहा गया। क्या गया, पूर्ण संख्याएं कहा गया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये संख्याएं पूर्ण संख्या कही गई। इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के संगत ऋणात्मक संख्याएं को भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, और ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लिया गया, और इनको क्या कहा गया, क्या कहा गया, ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं ये कैसी संख्याएं हैं, ये काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है ना, तो इनको इसमें जोड़ लिया गया। और अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि इस तरह से अब हमारा टोटल नंबर क्या हुए, ये नंबर हो गए। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर इसको शामिल कर लें तो ये पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, ये पूर्ण संख्याएं हो गई। अब देखिए यहाँ से देखेंगे ऋण 7 से लेके धन 7 तक ये संख्या क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी। तो हमने आपको ये क्या बताया, ये प्राकृतिक संख्याएं, 0 मिला दिया, पूर्ण संख्याएं। अगर प्राकृतिक संख्याओं के विपरीत संख्याएं भी इसमें जोड़ दी गई तो पूर्णांक हो जाएंगी। तो इतनी बात हमको ये यहाँ पर समझनी थी। ठीक है ना, तो ये बात आपने यहाँ पर समझ ली कि ये क्या 0 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत आगे तक ये संख्या हैं, ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर 0 जोड़ लिया तो पूर्ण संख्याएं हो गई। अगर प्राकृतिक संख्याओं के विपरीत संख्याएं भी अगर आपने इनमें काउंट कर ली तो ये क्या हो गई, ये पूर्णांक हो गई। ये बात, इतनी बात आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे आप सवाल कर सकते हैं इस अभ्यास में। तो चलिए बने रहिएगा, हम अभ्यास के कुछ प्रश्नों की ओर आपको लेके चलते हैं और अभ्यास के वो प्रश्न आपको करवाएंगे। ठीक है ना, अब देखिएगा एक क्वेश्चन आता है इसमें कि क्या 0 एक परमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और यहाँ पर कहीं आप पढ़ चुके भी होंगे या कक्षा 7 में हमने आपको 7th क्लास में भी बताया है। ठीक है, ठीक है, तो 0 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो पहला प्रश्न ही आपका इस टाइप का है कि क्या 0 एक परमेय संख्या है, क्या हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिएगा, हम आपको बता दें, कक्षा 7 का गणित आपने पढ़ा होगा और कक्षा 7 के गणित में जब आप परमेय संख्याओं को पढ़ेंगे तो वहाँ चैप्टर नंबर 5 आप देखिएगा कि आपको ये वहाँ पर मिल जाएगा। तो हम अभ्यास के कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं और उन अभ्यास के प्रश्नों, चूँकि देखिए अंत में हमको करना तो अभ्यास के प्रश्न को ही हल करना होता है। तो एक्सरसाइज 1.1 की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। कि देखिए कक्षा 7 में हम पढ़े हैं कि 0 क्या है, एक परमेय संख्या है, वो कैसे परमेय संख्या है इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए परमेय संख्या की संख्या परिभाषा क्या है कि जो संख्या है ना, चलिए इसको काटते हैं, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके, के रूप में लिखी जा सके। ठीक है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसकी शर्त क्या है कि Q 0 नहीं होना चाहिए।
अब देखिएगा, अब आप देखेंगे कि शून्य को हम लिखते हैं, शून्य बराबर हम 0/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये आंसर है, ये हर शून्य नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या की परिभाषा में, तो ये हमारा शून्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये, अब इसकी तुलना आप कर दीजिए P/Q से। अब देखिए Q बराबर क्या है, 1, इसका मतलब है कि Q 0 नहीं है, और यही परिमेय संख्या की परिभाषा है। इसका मतलब क्या हुआ, आप कह सकते हैं कि अतः 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा हम एक और बता दें इसी तरह से, जैसे 0/1, 0/, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि 0/1 ही क्यों लिया, 0/2 ले लो, कोई बात नहीं, 0/3 ले लो, 0/5 ले लो, 0/1000 ले लो, कुछ भी ले लो इस तरह से। ठीक है, आप कुछ भी लेके यहाँ पर इसको हल कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको हम देखते हैं कि 3 व 6 के बीच, ये क्वेश्चन दरअसल हम 2 नहीं करा रहे हैं, हम एक अलग क्वेश्चन करा रहे हैं कि 3 व 6 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सामान्यतः क्या करते हैं कि परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हल कर लेते हैं। सूत्र है दो संख्याओं, तब क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे, के बीच परिमेय संख्या बराबर पहली संख्या, बराबर, तो ये सूत्र है दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या बराबर पहली संख्या धन दूसरी संख्या बटे 2। तो पहली संख्या क्या है, यहाँ पर 3 है, दूसरी संख्या क्या है 6 है, बटे 2 बराबर 9/2। तो बराबर हो जाएगा ये, या तो 9/2 हो जाएगा, या तो 4.5 लिख दीजिए, या 9/2 ही रहने दीजिए। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, इसी को आप 9/2 ही उत्तर लिखेंगे तो ज़्यादा सही होगा। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन 2 है, जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, अब उस क्वेश्चन 2 को ही हम हल करते हैं। क्वेश्चन 2, देखिए क्वेश्चन 2 क्या है कि 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर देखिएगा हम इसी सूत्र को यहाँ पर लेते हैं और हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप लिख सकते हैं 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या बराबर पहली संख्या धन दूसरी संख्या बटे 2। अब देखिएगा इसी फार्मूले से हम इसके बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। ठीक है, और ये परिमेय संख्याएं हम नंबर लाइन पर लिखते जाएंगे, यहाँ नंबर लाइन हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते जाएंगे इनको और आपको समझाते भी जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मान लीजिए 0 यहाँ पर ले लेते हैं, 0 यहाँ पर -1 -2 -3 -4 प्लस का 1
प्लस का 2। तो ये देखिए प्लस वाला है ना, ये थोड़ा सा हम बढ़ा लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि छोटे से ना दिक्कत होगी। तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ 1 ले लें, यहाँ पर 2 ले लें, यहाँ पर 3 ले लें। अब देखिए हम बढ़ा लेंगे, 3 और 4 मान लीजिए हम यहाँ ले लें, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। आप ये मत सोचिएगा कि हमने ये बढ़ा क्यों ले लिया, बस आपको ये बता रहे हैं। मान लीजिए कि 4 यहीं पर है, पर चूँकि इसमें कई नंबर लिखने पड़ेंगे हमको, 6 नंबर लिखने पड़ेंगे। तो ये तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हमको लेनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो देखिए इसी तरीके से हम निकालेंगे। तो देखिए पहले हम लिखते हैं, पहली कंडीशन लिखते हैं, पहली संख्या निकालेंगे कि 3 व, यहाँ से लिखते हैं 3 व 4 के बीच परमेय संख्या बराबर 2 संख्याओं का योग। तो 3 और 4 का योग, तो 3 + 4/2 बराबर 7/2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ बीच में ले लें 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये संख्या मान लीजिए हमारी 7/, यहीं लिख लेते हैं 7/2 हो गई। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, अब हम 3 और 7/2 के बीच में एक परमेय संख्या निकाल लें। तो दूसरी निकाल लेंगे, 3 व 7/2 के बीच परमेय संख्या। दिख रहा है आपको? चलिए ऐसे देख लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, /2। इसी तरीके से निकालेंगे, तो 3 + 7/2, तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 6 6 7 13 13/4, 13/2 हो जाएगा, /2 बराबर 13/4। तो एक संख्या कोई निकल आएगी इसके मिड में 13/4। अब देखिए इस और इसके बीच में निकाल लो एक संख्या, तीसरी संख्या 7/2 व 4 के बीच, ये हो जाएगा 7/2 धन 4/2 बराबर हो जाएगा 7 8 7 15/4, ये 15/4 आ गया। कोई एक आ जाएगा बीच में एक संख्या, ठीक है, 15/4। क्या संख्या निकल आई, 1 निकल आई, पहली संख्या, दूसरी संख्या, 3 संख्या निकल आई। अब देखिए, अब आप इसके बीच में निकाल लो तीसरी संख्या, चौथी संख्या है ना, पहली 3 निकाल लें ना, चौथी निकाल लें, तो चौथी हो जाएगी 15/4 व 4 के बीच परमेय संख्या बराबर हो जाएंगी। आपको दिख रहा होगा कि 15/4 धन 4/2, तो ये हो जाएगा 31/8, 31/8। तो ये संख्या एक यहाँ पर हो जाएगी 31/8। तो कितनी संख्या निकल आई, 1 2 3 4 निकल आई संख्या हमारी 4। एक और निकाल लो, एक इन दोनों के बीच में निकाल लें। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। हाँ जी, तो देखिए ये कैसे आ गया, ये तो ये हम यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने 13/4 लिखा, धन 7/2 लिख लिया। अब इसमें क्या करेंगे कि हर को हमको समान करना है इस 4 के बराबर। तो देखिए ये 2 है, तो 2 में 2 का गुणा कर दें तो ये 4 हो जाएगा। तो 2 का गुणा हमने यहाँ कर दिया, मगर 2 का गुणा अगर हर में करेंगे तो अंश में भी करना पड़ेगा। तो देखिए हमको मिला क्या, ये हमको क्या मिला, ये हमको मिला 13/4 और 7 दूनी 14/2 दूना 4, ये मिला /2। तो 13 धन 14/4, ठीक है। ये इस भिन्न को हल करेंगे, पहले इतनी भिन्न को हल करेंगे, तो ये इतना आ गया /2, ठीक। आगे देखेंगे तो 13 दूनी 26 27 27/8, यही निकल आया 27/8। अगर आपने हमारा भिन्नों के जोड़ वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक। तो ये 27/8 एक भिन्न हमारी फ्रैक्शन हो गई 27/8। चलिए लिख देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने 5 भिन्न निकाल ली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं।
एक छठवीं और निकाल लें, तो छठवीं भिन्न या तो 13/4 और 3 के बीच में निकाल लो, ये इसके बीच में निकाल सकते हैं, या इसके बीच में निकाल लो, कोई एक निकाल लो। तो इसके बीच में निकाल लेते हैं, चलिए 3 और 13/4 के बीच, ठीक है। तो देखिए 3 व 13/4 के बीच परमेय संख्या निकालेंगे, तो 3 धन 13/4/2, और यहाँ पर चूँकि हर कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया हमने। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हो जाएगा 4 × 12 धन 13/4/2, तो ये निकल आएगी संख्या हमारी 12 दूनी 24, 25/8, ठीक है। तो इसको भी वहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए ये परमेय संख्या हमने लिख दी। अब देखिए कौन कौन सी परमेय संख्या मिली। एक तो हमको 25/8 मिल गई, एक 13/4 मिल गई, एक 27/8 मिल गई, एक 7/2 मिल गई, एक 15/4 मिल गई, एक 31/8 मिल गई। तो ये हमारी 6 परमेय संख्याएं हो गई जो इन्होंने निकलवाई हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 25/8, 13/4। तो देखिए ये परमेय संख्या हमने यहाँ पर लिखी हैं और प्रश्न का हल भी लिख दिया। अतः 3 व 4 के बीच 6 परमेय संख्याएँ निम्नलिखित हैं। तो एक है 25/8, 13/4, 27/8, 7/2, 15/4, 31/8। तो ये आपका आंसर है। अगर इस तरह के और भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, तो आप इनको निकाल लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो पूरा देखा करें, पूरा देखने के बाद इसको लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब भी अपने दोस्तों से कहीं कर लें। कल हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक, ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया, एक छोटा प्रोसेस भी बताएंगे जो फट से आप निकाल लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, निरंतर वॉच करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आपका दिन शुभ हो।